गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीत मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और 10th क्लास का जो टॉपिक था आपका एपी समांतर श्रेणी, उसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज जो आपका समांतर श्रेणी या एपी दे रखी हो उसमें सम टर्म्स का किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है वो हम यहाँ सोल्व करेंगे और इसके साथ में कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। जैसे स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंपल से आपको एपी दे रखी होती है और अगला ये बोलता है कि इसकी 10 टर्म तक फर्स्ट टू 10, फर्स्ट टू 15, फर्स्ट टू 50, 45, 55 कितनी भी, तो उन टर्म्स का क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो सोल्व किस तरीके से करते हैं देखिए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन था आपका फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स और एपी दे रखी है आपको। तो एपी लिखते हैं, एपी आपकी 1, 4, 7 एंड सो। तो यहाँ ए की जो वैल्यू है वो है आपकी 1, डी हो जाएगा आपका 4 - 1 = 3 और इसने बताया कि फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। इसका मतलब एन की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, 20। अब हमें पता है कि एस एन का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो इधर के पुट कर दो तो s20 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 20/2 2 × 1 प्लस 20 - 1 और d की वैल्यू है वो है आपकी 3। आगे यहां से ये कैंसिल हो गया 10 टाइम, तो यह है आपका 10 2 × 1 2 20 - 1 19 और 19 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में रहेगा 57। तो ये हो गया आपका 10 × 57 + 2 59 और ये हो गया आपका 590। तो इसका मतलब जो आपको एपी दे रखी है उसकी फर्स्ट 20 टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा आपका 590। बिल्कुल सिंपल सा था, ये एपी दे रखी है और उसकी कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना हो। तो ये सबसे सिंपल था आपका जब आपके एग्जाम पूछा जाता है एपी दे रखी हो कितनी टर्म्स का सम किस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड, वो सोल्व करते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है आपका सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी दे रखी है तो उसकी कितनी टर्म्स का जो सम यानी योगफल है वो कितना हो 530। मतलब ये एपी है, उस एपी में कितनी टर्म ली जाए आपकी, कितने पद लिए जाए जिनका जो योगफल है वो आपका 513 हो। क्वेश्चन इस तरीके से ही आपका। तो सबसे पहले एपी लिखी, एपी आपकी 54, 51 और 48 इस तरीके से मिली है आपका एंड सो। तो यहां से जो ए है वो है आपका 54 और डी 51 - 54, तो वैल्यू कितनी है आपकी -3 और इसने बुलाया है सम। तो हमने ये रख लिया कि ये जो सम है वो आपका n टर्म्स का है। n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है आपकी, तो हमने रख लिया लेट बी रिक्वायर्ड टर्म्स आर n सो एस एन की जो वैल्यू है वो रहेगी आपकी 530। तो एस एन का वही फॉर्मूला पुट करना आपको। तो एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d और इक्वल टू में आ गया आपका 530। नेक्स्ट n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। n को एज डी रख लिया, 2 × a की जो वैल्यू है वो है 54 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n ऐसा कैसा रहेगा, d की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी -3 और इक्वल टू हो गया आपका 530। अब ये कंप्लीट डिवाइड में है तो इस साइड में आके किसमें रहेगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा आपका n और इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो कितना हो गया आपका 108 और अब 3 को मल्टीप्लाई करवा दो 1 से, तो -3 को n से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का 3 है और माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से करवाया 3 इक्वल टू हो गया 530। अब आगे
ये हो गया आपका n। 108 को 3 में ऐड किया तो ये आपका 111 और -3n और इक्वल टू हो गया आपका 530 मल्टीप्लाई बाई ये 2 यहां मल्टीप्लाई और 530 मल्टीप्लाई बाई। अब इस n को अंदर और मल्टीप्लाई करवा दो तो आपके पास में n को जब मल्टीप्लाई करोगे तो n को इससे मल्टीप्लाई करवाया 100 से 11 से 100n हो गया माइनस माइनस प्लस ये माइनस आ गया आपका और n को n से करवाया तो n स्क्वायर तो ये जाएगा 3n स्क्वायर और इक्वल टू में इन दोनों भागों से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा आपका 6 2 और अब इनको ट्रांसफर दो राइट साइड में तो 3n स्क्वायर है वो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का एलजी रहेगा और इक्वल टू कितना हो गया। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड हो गया आपका भाई सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक तो इसको सोल्व किससे किया जाता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको और इजी बनाने के लिए यहां से 3 क्या ले लो कॉमन ले लो तो ये रहेगा आपका n स्क्वायर जब 3 कॉमन लोगे या फिर कंप्लीट टर्म्स को क्या कर दो 3 से डिवाइड कर दो एक ही बात आती है तो माइनस यहां से 3 से डिवाइड करोगे इसको 3 से करवाया तो कैंसिल हो गया और इसको 3 से करवाओगे तो 3 3 जा 9 और बच गया 2 1 7 प्लस इसको 3 से कराओ 3 3 जा 9 बच गया 1 12 और इसको 3 से डिवाइड करवा कितना हो गया आपका 0। सब में से 3 कॉमन ले लिया फिर डिवाइड में भेज दिया या फिर सभी टर्म्स को क्या कर देते 3 से डिवाइड करवा दिया। अब वही फैक्टराइजेशन में से आप कैसे कर सकते हो n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 है 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ऐसे फैक्टर चाहिए आपको जिनको प्लस माइनस करने में तो कितना होना चाहिए आपका 342 आपका और प्लस माइनस करने में कितना होना चाहिए आपका माइनस का 37 तो फैक्टर कर लो या फिर आप किस डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे अगर नहीं पता तो इसके प्राइम फैक्टर कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2 तो 1 7 और 2 1 जा 2 7 अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा आपका फिर ट्राई किसके लिए करेंगे 3 के लिए तो 3 के लिए हो जाएगा क्या 2 9 हो जाएगा आपका तो 3 के लिए किया तो 5 3 जा 15 बच गया 2 7 फिर 3 से तो 19 आपका इसका मतलब 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 तो एक तो हो गया आपका 18 और एक हो गया आपका 19 ये दो टुकड़े हो गए आपके तो एक तो आपका 18 और एक हो गया आपका 19 जिनको मल्टीप्लाई करवाने में तो होता है आपका 342 और इनको माइनस का कर दो दोनों को तो प्लस करते ही हो जाएगा आपका 37 तो ये हो जाएगा आपका देखो n स्क्वायर माइनस 37 की जगह आप लिख सकते हो 18n और माइनस का ही 19n ये टुकड़े हो जाएंगे आपके दोनों और आगे आ जाएगा आपका प्लस 342 तो यहां से ग्रुपिंग की इनकी तो ये तो आया आपका n कॉमन तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 18 और यहां से कॉमन आया आपका 19 तो n माइनस से माइनस कॉमन लिया तो प्लस किसका हो जाएगा माइनस का इक्वल्स टू में क्या किया हमने 0 तो एक बार तो आपका n माइनस 18 हो जाएगा और एक जो टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी n माइनस 19 इक्वल टू 0 एक बार 18 इक्वल टू 0 एक बार 19 वाला 0 तो n माइनस 18 इक्वल टू 0 और एक जो टर्म होगी वो हो जाएगी n माइनस 19 इक्वल टू 0 तो यहां से जो n की वैल्यू आई वो आपकी 18 आई और यहां से जो n की वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी 9। अब दोनों टर्म में से कौन सी टर्म होगी उसके लिए क्या करना है आपको जैसे n इक्वल टू कितना है आपका 19 तो a 19 की वैल्यू निकालनी है आपको a 19 तो a 19 की वैल्यू कितनी आएगी a प्लस 18d a प्लस 18d तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 भाई 18 हो गया आपका d की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस की 3 तो 18 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना कितना हो गया माइनस का 54 और a की वैल्यू कितनी देखिए आपको एपी में 54 तो 54 माइनस 54 कितना हो गया आपका 0 कहने का मतलब आपकी जो n की वैल्यू है वो 18 और 19 दोनों आएगी तो आप बोल सकते हो कि आपकी टर्म जो 18 और 19
दोनों तक, फर्स्ट से लेकर 18 तक और फर्स्ट से लेकर 19 तक दोनों टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा आपका 530। इस तरीके से आपका टर्म फाइंड आउट की जाती है जब आपको सम दे रखा हो टर्म्स का। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में